अगर कोई बंदा नई गाड़ी लेने वाला है तो इस वीडियो को जरूर एक दफा देख ले, ताकि आप नई गाड़ी लेने से पहले कोई गलती तो नहीं कर रहे। कौन सी गाड़ी की वैल्यू ज्यादा है और कौन सी गाड़ी की वैल्यू कम है, किस गाड़ी के लिए मैकेनिक दस्तयाब है और किस गाड़ी का मैकेनिक मार्केट में शॉर्ट है। सेकेंड हैंड गाड़ी अगर मार्केट में लेने जा रहे हैं तो कौन सी गाड़ी ली जाए, आया कौन सी गाड़ी है जो आपकी जो है वो अफोर्डेबिलिटी भी जो है वो कंप्लीट करती है, ठीक है, और उसमें ड्यूरेबिलिटी भी है। अमेरिकन गाड़ियों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लमें कहां पर हैं? इनकी परफॉर्मेंस में, या इनकी वैल्यू में, या इनके स्पेयर पार्टों में। कौन सी गाड़ी के स्पेयर पार्ट बहुत महंगे हैं और कौन सी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट बहुत सस्ते हैं। सस्ते से मुराद के बेतहाशा कैटेगरियां मौजूद है। जोन सी कोई अफोर्ड करता है वो उस तरह की कैटेगरी उसी गाड़ी की स्पेयर पार्ट्स की उसे मिल जाती है। पुरानी गाड़ी लेते हुए कौन कौन सी बातों का सोचना बहुत जरूरी है जिससे आपका फैसला दुरुस्त साबित हो। सऊदीया का एक्सट्रीम वेदर गाड़ियों के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है। नई गाड़ी लेते हुए नुकसान कहां पर, फायदा कहां पर। कम पैसों में अच्छी गाड़ी कौन सी और मजबूत गाड़ी कौन सी। क्या सऊदी अरब में मॉडिफिकेशन या गाड़ियों की जो मॉडिफिकेशन करवाई जाती है क्या ये अलाउ है, और अगर कोई अपनी गाड़ी को मॉडिफाइड करना चाहे तो उसका क्या तरीकेकार है। अगर सऊदी अरब में रहते हुए गाड़ियों के ब्रांड्स को नंबर दिए जाए या रैंकिंग उनकी देखी जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन नंबरों पे कौन कौन से ब्रांड रखे जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है उमर हफीज, ओवरसीज लाहौरी में खुशामदी। लो जी, आज एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं जिस वीडियो के अंदर आपको हर उन बातों के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा जो कि एक बंदा गाड़ी लेने से पहले जो सोचता है और उसको ऐसे सवालात के जवाब चाहिए होते हैं जो कि जल्दी नहीं मिलते। सबसे पहले हम बात करेंगे कार वैल्यू की। जो नॉर्मल ब्रांड्स हैं जैसे शेवरलेट, मज़दा, टोयोटा, किया, होंडाई, इनमें से वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? ठीक है, अगर देखी जाए वैल्यू के हिसाब से तो वैल्यू अगर आप देखें तो टोयोटा नंबर 1 पे है वैल्यू में। टोयोटा गाड़ी आप लेते ही आप ये छोड़ दें कि मार्केट में उसकी वैल्यू गिरेगी, उस गाड़ी की वैल्यू नहीं गिरती है। दूसरी बात है हुंडई। हुंडई गाड़ियां सस्ती जरूर है, टोयोटा की निस्बत थोड़ी सस्ती हैं, लेकिन मजबूती के लिहाज से टोयोटा नंबर 1 पे आती है। ठीक है, हुंडई वगैरह अगर आप लेते हैं तो आपने ये सोच के लेना है कि आपने 4-5 साल बाद ना इसको बेच देना है, ठीक है, क्योंकि वो इस काबिल नहीं रह जाती चलने के, खिंचक जाती है सारी गाड़ी ना, इस वजह से। मैकेनिक किस गाड़ी का दस्तयाब है मार्केट में, कौन सी गाड़ियां हैं जिनके ऊपर मैकेनिक आपको ढूंढने लगे बहुत मसले मसाइल का सामना होगा, और अगर मिल भी जाएगा मैकेनिक तो वो बहुत पैसे लेगा, जो कि मंथली बजट, जो लोग एक लिमिटेड बजट लेके चलते हैं उनके लिए बहुत मसला होता है। देखे जी, मैकेनिक जो ऑप्शंस देता है आपको, सबसे पहला ऑप्शन आ जाके टोयोटा ही आता है। क्यों? टोयोटा के मुताबिक ये है कि उसका स्पेयर पार्ट मिलता भी आसानी से है मार्केट में, ठीक है, और उसका मैकेनिक आपको हंस के मिलेगा। हर दूसरा बंदा टोयोटा खोल लेता है, ठीक है, उसका मैकेनिक सस्ता और अच्छा मैकेनिक मार्केट में जगह जगह दस्तयाब है। उसके बाद हुंडई या मज़दा, इन सब गाड़ियों के मैकेनिक भी हैं लेकिन टोयोटा जितने नहीं है, ठीक है। टोयोटा मैकेनिक खुश होकर काम करता है क्योंकि इसका बहुत काम आसान है। उसके बाद हमारे पास अगला जो ऑप्शन है कि कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए यूज्ड कार में। देखें, यूज्ड कार के अंदर सबसे बड़ा मसला कहां से शुरू होता है। मसला सबसे बड़ा ये शुरू होता है कि 5 साल तक जो है ना गाड़ी काफी हद तक इस्तेमाल हो जाती है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर गाड़ी का बहुत इस्तेमाल है।
यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो ये मिसाल दी जाती है कि किसी ने रोटी भी लेने जानी हो ना तो वो गाड़ी पर ही बैठ कर जाता है, पैदल जाने को लोग तरजीह देते ही नहीं है। ठीक है, तो जगह जगह जिसने जाना है गाड़ी का इस्तेमाल करना है, तो इसका मतलब है कि गाड़ी की रनिंग डबल हो गई है। इस वजह से पुरानी गाड़ी लेते हुए इस चीज का ख्याल रखें कि उस गाड़ी को ज्यादा मार तो नहीं पड़ी हुई, और अगर पुरानी आप ले रहे हैं तो खुदारा शिवरलेट या किया या होंडाई ऐसी गाड़ियों से दूर रहे तो अच्छा है। पुरानी गाड़ियों में टोयोटा ही आगे है, हमेशा पुरानी गाड़ियों में टोयोटा ही आगे है, क्योंकि टोयोटा वही है, उसके अंदर फीचर्स इतने हैं नहीं, इतनी ज्यादा कंप्यूटर वाइज है नहीं। उससे ये होता है कि चलती रहती है गाड़ी, लॉन्ग टर्म चलती है। अमेरिकन गाड़ियों में से सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लमें आती हैं? देखें, अमेरिकन गाड़ियों की सऊदी अरब के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि इनके फीचर्स 0 मीटर तो लेने के बाद उनके फीचर्स का मजा ही दुबाला होता है। ठीक है, हर फीचर उनका काम कर रहा होता है, ये ऑप्शन, ये कुछ, यानी कि बंदा देख के खुश ही होता जा रहा होता है कि ये भाई इसमें ये कुछ है। लेकिन जैसे गाड़ी 2-3 साल क्रॉस करती है ना, वो ऑप्शंस खराब होने लग जाते हैं। वो ऑप्शंस इस कदर खराब हो जाते हैं कि बार बार तंग करते हैं, और बाज़ औक़ात कंप्यूटर पे उन ऑप्शंस का ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि आए दिन मैकेनिक के चक्कर लगते रहते हैं। ठीक है, और रही बात डॉज चार्जर हो गई, डॉज चैलेंजर हो गई, फोर्ड मस्टैंग हो गई, कुमारो हो गई, ठीक है, निसान 350Z, निसान मैक्सिमा, ये स्पोर्ट्स गाड़ियां हैं। यानी हर हर एक बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं ये स्पोर्ट्स गाड़ियां लूं और बड़ा मजा आए। ये गाड़ियां सस्ती हैं सऊदी अरब में, ठीक है, बहुत सस्ती हैं, लेकिन इनकी मेंटेनेंस, इनके स्पेयर पार्ट बहुत तंग करते हैं। इनमें ड्यूरेबिलिटी भी नहीं है, गाड़ियां मजबूत नहीं है बिल्कुल भी। डॉज चार्जर का तो गियर का मसला आए दिन पड़ा हुआ, मैकेनिक उस गाड़ी को देख के भागते हैं। ठीक है, क्योंकि वो गाड़ी में मेंटेनेंस, गाड़ी की जितनी मुश्किल होगी उतनी महंगी होगी, जितनी महंगी होगी उतनी वो, जितनी मुश्किल होगी उतनी शॉर्ट होगी, जितनी शॉर्ट होगी उतनी महंगी होगी। ठीक है, ये चीज आपने मद्देनजर रखनी है कि अमेरिकन गाड़ी अगर आप ले रहे हैं तो आप 0 मीटर लें सिर्फ। रही बात अगर जीएमसी की, जीएमसी का बड़ा अहम किरदार है अमेरिकन गाड़ियों में। जीएमसी अगर आप लोएस्ट ऑप्शन लेना तो मैं कहूंगा आप खुश रहेंगे। ज्यादा ऑप्शनों वाली लेंगे, पुरानी लेंगे तो वो मसला ही होगा आपको। उसके ऑप्शन वगैरह हर चीज बहुत कंप्यूटर वाइज होती है, और वो ऑप्शन जब खराब होने लगते हैं तो वो काफी मसले मसाइल का सामना बंदे को करना पड़ता है। वैसे एसी के लिहाज से, इंजन के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से, ठीक है, बॉडी साइज के लिहाज से गाड़ी यानी बहुत कंफर्टेबल है, इंजन उसका अच्छा है। मैकेनिक इसका तंग करता है, मार्केट में मिलता नहीं है, लेकिन अगर मैकेनिक अच्छा मिल जाए तो गाड़ी बहुत मजेदार है। जीएमसी जैसा ब्रांड कोई भी नहीं है, यानी जीएमसी जैसी गाड़ी कोई नहीं है। जीएमसी का एसी भी अच्छा है, इंजन भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी, हर चीज उसकी अच्छी है, कोई गाड़ी में कमी नहीं है। बस कमी एक ही है कि कोई बीमारी पड़ जाए तो वो सही नहीं होती, और अगर मैकेनिक अच्छा ना मिले तो बर्बादी हो जाती है गाड़ी की। तो मैकेनिक अगर आपके पास अच्छा है, काबिल एतबार है, तो अब अमेरिकन क्या, अब जीएमसी को मैं ज्यादा आपको सजेस्ट करूंगा, जीएमसी रखें, बहुत मजेदार गाड़ी, आपके पैसे पूरे हो जाएंगे जीएमसी में। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा एक्सट्रीम वेदर। सऊदीया के वेदर से गाड़ियों का क्या ताल्लुक है? देखें, सबसे पहली बात है जद्दा, मक्का, मदीना, दमाम, रियाज, और इवन के जजान वगैरह साइड तो सिर्फ पड़ती गर्मी है ना, ठीक है। जद्दा में भी पूरा पूरा साल गर्मी रहती है। इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है? इसका इफेक्ट पड़ता है गाड़ियों के ऊपर। सारा सारा दिन जब गाड़ी हमने इस्तेमाल करनी है, उसका लगातार एसी चलता रहना है, और हमने उसमें सफर भी करना है, उसका एसी भी दबा के चला के रखना है। इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ टोयोटा ही सरवाइव करता है। टोयोटा की यही खास बात है कि एसी है तो सिर्फ टोयोटा का है। अभी तक मैं कहता हूं कि सस्ती गाड़ियों में टोयोटा जैसा एसी किसी गाड़ी का नहीं है। इवन के जीएमसी का भी एसी बहुत अच्छा है दूसरी गाड़ियों की निस्बत, लेकिन टोयोटा जैसा एसी जीएमसी का भी नहीं है, जो सीधी बात है।
ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि जब गाड़ी इतनी गर्मी में चलनी है उसके इंजन में खराबियां पड़ती रहती हैं। 8 सिलेंडर गाड़ी, 6 सिलेंडर गाड़ी तंग करने लग जाती है। ये चीज तो आप छोड़ दे के आप सऊदी अरब में 8 सिलेंडर रखें या आप रखें 12 सिलेंडर रखें, 6 सिलेंडर रखें, उसकी वजह यहाँ का एक्सट्रीम टेम्परेचर भी है और दूसरा फ्यूल कंजप्शन भी है। पेट्रोल का भी काफी मसले हो गए। गाड़ियों की वैल्यू बहुत गिर गई है जब से पेट्रोल महंगा हुआ है ना। 8 सिलेंडर 12 सिलेंडर गाड़ियों की वैल्यू बहुत नीचे आ गई है। इसलिए 0 मीटर अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो ये चीज सोचें कि आपको उसमें बेचेंगे तो कितने की जाएगी। ठीक है, तो एक्सट्रीम वेदर का खास ख्याल करें। आप इसी एक्सट्रीम वेदर की वजह से गाड़ी ऐसी लें, अगर जिन लोगों का सफर ज्यादा है गाड़ी पे, उनका ज्यादातर वो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, सारा सारा दिन उन्होंने गाड़ी पे रहना होता है, तो मैं उनको रेकमेंड यही करूंगा कि वो टोयोटा ही लें। टोयोटा से पीछे ना हटे। ठीक है। और जो लोग जो है ऑफिस बेस के लिए लेते हैं, उन्होंने हफ्ते में कोई 1-2 दफा कहीं दूर जाना होता है, बस वो जो मर्जी ले लें, उनकी गाड़ियों को तो कोई परवाह नहीं, लेकिन एसी में उनको फर्क नजर आएगा टोयोटा के अलावा। नई गाड़ी लेते हुए नुकसान कहां पे है, फायदा कहां पे है? ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि एक मैं आपको मिसाल देता हूं कि फॉर्च्यूनर है, 1 लाख रियाल की है, मिसाल है। 1 लाख रियाल की आपने गाड़ी ली, ठीक है, आगे आपने उसकी 5 साल किस्तें पे की, 40,000 रियाल आपने ऊपर, 40 से 50,000 रियाल आपने ऊपर उनको ऊपर ऑन दिया है, उनका इंटरेस्ट पे किया है कंपनी वालों का। अब कितने पे चलेगी गाड़ी? 1.5 लाख पे चली गई। जब इसकी किस्तें खत्म होगी तो इसकी वैल्यू 50,000 रियाल रह जाएगी। ये टोयोटा फॉर्च्यूनर की बात कर रहा हूं। ये अभी ज्यादा वैल्यू में है गाड़ी। दूसरी इसकी निस्बत देखें आप, ट्रायल ब्लेजर देख लें, हैं X9 देख लें मजदा की, या आप कैप्टिवा देख लें, अकेडिया देख लें, ये उससे बहुत पीछे है गाड़ियां। ये इनका रेट 0 मीटर का और ज्यादा है, और बेचने के लिए जाएं तो वो बिल्कुल ही जो है 20-25-30 हजार के ऊपर गाड़ियां आ जाती हैं। टोयोटा अभी भी जो है बहुत मार्केट में वैल्यू है, लेकिन नुकसान आपको एक कितना हो गया? 1 लाख का नुकसान हो गया। उससे अच्छा ये है कि अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले लें, नई गाड़ी ना लें। नई गाड़ी लेने पे आपको इतना नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ, और इसका जो बेनिफिट है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि नई गाड़ी लेने का बेनिफिट ये है कि जो लोगों का सफर मुसलसल गाड़ी के ऊपर है, उनको गाड़ी की बहुत जरूरत है और गाड़ी के बगैर उनका काम नहीं चल सकता, तो वो 0 मीटर गाड़ी उन्हें मिल जाएगी, तो वो चलो उनका जो है मेंटेनेंस का खर्चा खत्म हो जाएगा। क्योंकि पुरानी गाड़ी आप लेंगे उसके मेंटेनेंस की बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए नई गाड़ी के यही बेनिफिट है बस। और उसका नुकसान आपको यही पड़ता है कि 1 लाख रियाल या 60-70 हजार रियाल आपको जेब से 5 सालों में लॉस हो जाता है। अफोर्डेबल गाड़ी अगर आप देखें कि सस्ती भी हो और वो ड्यूरेबिलिटी भी उसमें हो, मजबूत भी हो और सस्ती भी हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि टोयोटा ले लें, थोड़ा सा पीछे का मॉडल ले लें। लेकिन अगर आपको कोई गाड़ी साफ सुथरी नजर आती है, किया वगैरह, या आपको मित्सुबिशी या निसान, कोई आपको गाड़ी साफ सुथरी नजर आती है, आपको नजर आता है कि संभाली हुई है, तो आप उसको ले लें। ठीक है, वो आप गाड़ी खरीद लें, लेकिन उसको चेक करवाएं, मैकेनिक से चेक करवाएं, उसको कंप्यूटर पे चढ़ाएं, जिसे फहस कहते हैं अरबी में, फहस करवाना, फहस कंप्यूटर करवाएं, उसका पूरी तसल्ली करके गाड़ी लें। क्योंकि बाद में बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं अगर गाड़ी ठीक नहीं है तो। आपको बताया कि एक्सट्रीम वेदर के बहुत ज्यादा अफेक्ट्स पड़ते हैं यहाँ पे गाड़ियों के ऊपर, बहुत वाजिया इफेक्ट पड़ते हैं। जो लोग चाहते हैं कि हम अपनी गाड़ी तैयार करवाएं, उसको एक्स्ट्रा बम्पर लगाएं, मॉडिफिकेशन करवाएं, उसकी शक्ल ही बदल के रख दें, उन लोगों के लिए सऊदी गवर्नमेंट जो सजेस्ट करती है रास्ता, वो उनकी पॉलिसी कुछ इस तरह की है कि वो कहते हैं जिसने मॉडिफिकेशन करवानी है वो आके मरूर के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाए, रजिस्ट्रेशन करवा के हमें बताए कि हम गाड़ी की ये चीज बदलना चाहते हैं और हमें इजाजत दी जाए। अगर मरूर इजाजत देता है तो वो आपको एक लाइसेंस जनरेट कर देगा, वो लाइसेंस की बुनियाद पे आप गाड़ी मॉडिफाइड कर सकते हैं। अदरवाइज मॉडिफिकेशन जो है वो इलीगल है सऊदी अरब के अंदर।
अगर मैं रैंकिंग की बात करूं कि कौन सी गाड़ी को पहला और दूसरा और तीसरा नंबर दिया जाए, कौन सी गाड़ी, कौन सा ब्रांड इस काबिल है कि जिसको भाई मैं पहला नंबर देता हूं। ऑप्शन वाइज देखा जाए टोयोटा पीछे है बहुत, ऑप्शंस नहीं आते टोयोटा में, बिल्कुल सादी गाड़ी है, जो सीधी बात है। लेकिन ड्यूरेबिलिटी देखें, उसकी परफॉर्मेंस देखें, स्पेयर पार्ट्स देखें, मेंटेनेंस देखें, हर चीज उसकी जो है ना आपको मिलेगी मार्केट में, बेहतरीन है। बेहतरीन ऑप्शन कोई नहीं, लेकिन बेहतरीन गाड़ी मानी जाती है, इसलिए उसका रेट बहुत है और मैं उसको पहला नंबर देता हूं। दूसरे नंबर पे आता है होंडा। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो हमें पड़ जाता है हंडाई, निसान और जीएम। जीएम के अंदर शिवरलेट आ गई, लिंकन आ गई, कैडलिक आ गई, ये सब गाड़ियां हैं। लेकिन नंबर पहला टोयोटा का ही जाता है। बाकी आपके सामने है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आपने बताना है कि कौन सी ऐसी बात है जो मैंने नहीं मेंशन की, मैं आपको उसके अंदर जरूर जवाब दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, फ्री फलस्तीन।